तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर एक अननोन लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो वे तीनों होते हैं उन्हें अपनी एनर्जी के अंदर बांध देती है, जिस कारण वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उस लड़की को देखने के बाद अब जो कमांडर जू होते हैं वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इसका मतलब ये ब्लड ओशन जो है वो यहाँ पर इस लड़की के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं इसकी कल्टीवेशन को देख भी नहीं पा रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर एक स्क्रॉल को निकाल लेती है, और उस स्क्रॉल को निकालने के बाद वो सभी लोगों से बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर केवल हेवनली फॉर्चून तालिस्मान ही नहीं है, उससे अलग और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड है, जिनमें से एक ही स्क्रॉल भी है। लेकिन ये स्क्रॉल जो है वो यहाँ पर तुम्हारी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है, तुम इसे प्राप्त कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर होगा। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस स्क्रॉल के अंदर से मुझे यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर का ऑरा जो है वो महसूस क्यों हो रहा है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग लॉन्ग जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद गिन्नान को बताता है कि गिन्नान तुमने सही गैस किया, इस स्क्रॉल के अंदर गॉड ऑफ वार का ऑरा है, और जहाँ तक मैं इसके अंदर से महसूस कर पा रहा हूँ ये स्क्रॉल जो है वो गॉड ऑफ वार के राइट हैंड के द्वारा छोड़ा गया है, तो इसीलिए उसकी लोकेशन के बारे में इसके अंदर से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अब किंग लोंग की बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये स्क्रॉल जो है वो मुझे हर हाल में यहाँ पर प्राप्त करना होगा, क्योंकि इसकी मदद से ही मैं यहाँ पर गॉड ऑफ वार के सेकंड हैंड को ढूंढ पाऊंगा। और किन्नान के इतना सोचते ही वो लड़की भी अब वहाँ से गायब होने लगती है, और वहाँ से गायब होते हुए वो उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम इन ट्रेजरों को प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर तक जाना होगा। लेकिन याद रखना कि इन सीढ़ियों को चढ़ना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एक काफ़ी तगड़े प्रेशर से होकर गुजरना होगा, लेकिन यहाँ पर एक टाइम लिमिट भी है, एक सही टाइम के बाद ये सीढ़ियाँ जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अगर तुम फिक्स टाइम तक ऊपर ना पहुँचे तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कुछ भी जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, और तुम जहाँ पर भी होगे वहीं से ही नीचे गिर जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइबल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवनली फॉर्चून तालिस्मान जो है वो मेरा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बस अपने देखते रहो, यहाँ पर हेवनली फॉर्चून तालिस्मान मेरा होने वाला है, और अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसके पूरे के पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियो होंग को देखते हैं, जो कि अब धीरे धीरे कर कर ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उन सीढ़ियों के थोड़ा ऊपर आता है तो उसके प्रेशर के कारण हालत ख़राब होने लगती है, और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और वो ऊपर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बनी हुई ये सीढ़ियाँ जो है वो बिल्कुल ट्रिपल डोर की तरह ही है, क्योंकि मैं जैसे जैसे यहाँ पर अपना कदम जो है उसे आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर पड़ने वाला प्रेशर जो है वो हर एक कदम के साथ में बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं जानता कि मेरा हेवनली मार्शल हाइनेस क्रिस्टल जो है वो इसे एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी मार्शल हाइनेस क्रिस्टल से वो ऑरा जो होता है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस कारण वो एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है। और किन्नान को एक ही जगह पर खड़ा हुआ देखने के बाद जियो होंग जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो इस्टवान किंग को यहाँ पर पड़ने वाले प्रेशर के कारण ये डर कर वहीं पर ही खड़ा हो गया, और ये खुद को यहाँ पर नंबर 1 जीनियस समझ रहा था। बस एक बार में जो है अमली फॉर्चून तालिस्मान है उसे प्राप्त कर लूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही हम जियांग को देखते हैं, जो कि किन्नान की तरफ देखने के बाद अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन दोबारा से यहाँ पर कोई ना कोई वियर्ड सी चीज़ जो है वो कहने वाला है। और उसके इतना सोचते ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है, और वो अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने मन में सोचता है कि मेरा मार्शल हाइनेस क्रिस्टल जो है वो आसानी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं इसे आसानी से एब्जॉर्ब करते हुए आगे की तरफ जा सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन सीढ़ियों पे भागना शुरू कर देता है, और किन्नान को इतनी आसानी से उन सीढ़ियों के ऊपर भागता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये एक इंसान भी है, ये इतनी आसानी से इन सीढ़ियों पर कैसे भाग सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो जियो होंग के पास में आ चुका होता है, और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि जियो होंग हम लोग दोबारा से मिल गए, जो देखने के बाद तो जियो होंग की भी आंखें बाहर आ जाती है, और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन की आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जंप को लगाते हुए जो जियो होंग होता है उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है वो भी लेकर आया हूँ, और ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर जियो होंग को लात मारने के बाद हवा में उड़ा देता है।
जिस कारण अब जियो होंग जो होता है वो हवा में उड़ते हुए जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डुआन किंग, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर सारे विलन जो है वो सेम ही डायलॉग क्यों मारते हैं। लेकिन छोड़ो, अभी यहाँ पर मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्बाद करूँ, मुझे जल्द से जल्द ऊपर पहुँचना होगा। और इतना बोलते ही कि नान जो होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो ऊपर आते के साथ ही जो वो स्क्रॉल होता है उसे पकड़ लेता है और उस स्क्रॉल को पकड़ने के बाद अपने मन में सोचता है कि गॉड ऑफ वार राइट हैंड में जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। और अब किन्नान को वो तालिस्मान पकड़ता हुआ देखकर जियो होंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, डुआन किंग ने आखिर जो है वली फॉर्चून तालिस्मान था वो पकड़ा क्यों नहीं, क्योंकि इस जगह से केवल एक पर्सन एक ही ट्रेजर को ले सकता है। तो फिर आखिर डुआन किंग ने यहाँ पर जो एमली फॉर्चून तालिस्मान है उसे क्यों नहीं चुना। जो सुनने के बाद ब्लैक टर्टल भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस बच्चे के दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बंधे हुए तीनों एल्डर जो होते हैं वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि सच में ये बच्चा तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, हम तो यहाँ पर खामोशी का घबरा रहे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ऊपर जो गोंग यांग जियांग और जो जाओ फैंग होते हैं वे तीनों भी आ जाते हैं। और अब उनके वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है वो भी उस स्क्रॉल की तरफ देखने लगता है और उस स्क्रॉल की तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस स्क्रॉल के अंदर नहीं देख पा रहा क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेक्शन की काफ़ी सारी लेयर जो है वो बनाई गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जाओ फैंग होती है वो कि नान के पास में आ जाती है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलती है कि डुआन किंग, तुमने यहाँ पर एमली फॉर्चून तालिस्मान जो था उसे क्यों नहीं चुना। जो सुनने के बाद कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर हेवनली फॉर्चून तालिस्मान की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस स्क्रॉल से ही खुश हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती है वो भी धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन तभी हम जियो होंग को देखते हैं जो कि भागते हुए ऊपर की तरफ आ रहा होता है और वो भागते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द ऊपर की वो तरफ पहुँचना होगा क्योंकि जल्दी ही सारी सीढ़ियाँ गायब हो जाएगी। और इतना बोलते ही वो ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है और वो छलांग लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर डुआन किंग से नहीं हार सकता। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके हाथ में ऊपर का छोटा सा हिस्सा जो होता है वो आ जाता है, जिसके कारण जियो होंग जो होता है वो छोटे से हिस्से का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था। और उसके इतना सोचते ही जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि ऊपर से काफ़ी सारे डिसाइपल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद जियो होंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो मैं ऊपर तो आ गया, अब यहाँ पर टाइम है हेवनली फॉर्चून तालिस्मान को लेने का। और इतना सोचते ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि सभी लोग वहाँ पर उन्हें ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि वे ट्रेजर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो कि नान होता है वो उस स्क्रॉल को लेकर बैठ जाता है और उस स्क्रॉल को लेकर बैठने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस तरह से इसे ओपन नहीं कर सकता, तो सबसे पहले इसके अंदर मुझे अपनी क्योस की आई जो है वो डालनी होगी। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस स्क्रॉल के अंदर अपनी क्योस की आई जो होती है वो डालने लगता है। और जैसे ही किन्नान ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि जो है मल्ली फॉर्चून तालिस्मान और एक और ट्रेजर होता है वो किन्नान के पास में ही आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जो है मल्ली फॉर्चून तालिस्मान और जो मार्शल प्रोटैगनिस्ट व्हील है वो अपने आप ही यहाँ पर जो किन्नान है उसके पास में क्यों चली गई। और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी के आसपास में एक औरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसके अंदर वे तीनों चीज़ जो होती है वो चली जाती है। और गाइस हमें यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर नहीं की जाती कि जो कि नान की बॉडी के चारों तरफ हो रहा है ये औरा कौन सा है, लेकिन हाँ ये इतना आप समझ सकते हो कि ये कि नान की ही बॉडी का एक पार्ट है। और अब उन तीनों चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर जाता हुआ देख कर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो है ओनली फॉर्चून तालिस्मान और जो मार्सन प्रोटैगनिस्ट व्हील थी वो अपने आप ही यहाँ पर क्योस क्यों आई के कारण अट्रैक्ट हो गई। और अब उन तीनों चीज़ों को अपने पास में रखता हुआ देखकर पीछे खड़े हुए तीनों एल्डर जो होते हैं वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने कौन से सीक्रेट मेथड का यूज किया जो कि इसने यहाँ से तीन तीन ट्रेजरों को ले लिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि सच में डुआन किंग जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो दोबारा से वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि चूँकि अब विनर जो है वो डिसाइड हो चुका है। और इससे पहले कि वो लड़की वहाँ पर कुछ बोल पाती है एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ से यहाँ पर बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, आखिर ये डुआन किंग जो है वो अपने पास में अकेला ही तीन तीन ट्रेजरों को कैसे रख सकता है। जो सुनने के बाद पीछे से खड़ा हुआ बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा।
जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे पास में यहाँ पर एक स्टिक के चलने तक का टाइम है। अगर इस टाइम के अंदर तुम यहाँ पर डॉन किंग को हरा देते हो तो यहाँ पर तुम्हें दोबारा से ट्रेजर के लिए फाइट करने का मौका मिलेगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान को घेरने लगते हैं और वे किन्नान को चारों तरफ से घेरते हुए बोलते हैं कि इसे चारों तरफ से घेर लो, ये यहाँ से बचकर भागना नहीं चाहिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि सिचुएशन जो है वो तुम्हारे यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप उन ट्रेजरों को यहाँ पर हमारे हवाले कर दो। अगर तुम मुझे हेवनली फॉर्चून तालिस्मान और बाकी के ट्रेजर जो है वो दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑफ़र के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे यहाँ पर मेरे ट्रेजरों को छीन सकते हो तो तुम यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियो होंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सभी लोग जो है वो इसके ऊपर साथ में अटैक करो, ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भागना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देते हैं और वे किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि अब इससे हम इसके यहाँ पर तीनों ट्रेजर ही नहीं छीनेंगे, बल्कि इसके पास में जितने ट्रेजर है हम सारे के सारे छीनेंगे। और इतना बोलकर वे किन्नान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है वो बहुत ही आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और उन्हें डॉज करते के साथ ही वो उन सभी के ऊपर अटैक कर कर उन्हें पीछे की तरफ फेंक देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों से फाइट करते हुए किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वो थकने के बाद अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जीनियस है जिनके साथ में मैं अकेला जो है वो फाइट नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर थोड़ी और देर इसी तरह से फाइट जो है वो चलती रही तो मैं यहाँ पर जल्दी ही हार जाऊँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो गोंग यांग होता है वो टेलीपैथी का यूज कर कर किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो डाओ सीकिंग माउंटेन का थर्ड एल्डर है वो यहाँ पर इस ट्रायल को देख रहा है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ फैंग होती है वो भी टेलीपैथी का यूज करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मेरे साथ में भी सेम प्रॉब्लम है। वैन जुआन पवेलियन के ओल्ड मैन जो है वो भी यहाँ पर हमें देख रही है, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो जी यांग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि किन्नान, कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर काम करें तो। लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद जो है वो यहाँ पर फ्री में नहीं करने वाली। जब तुम जो हेवनली फॉर्च्यून पाथ है वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें मुझे भी साथ में लेकर जाना होगा और वहाँ पर मिलने वाला ट्रेजर जो है वो हम आधा आधा बांटेंगे। जो सुनकर किन्नान भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो जी यांग होती है वो जी होंग के ऊपर अपने स्पेशल हैंड से अटैक को करती है, लेकिन जो जी होंग होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उस अटैक से बचने लगता है और उस अटैक से बचते हुए बोलता है कि जी यांग, क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम मुझे यहाँ पर धोखा देकर जो डुआन किंग है उसकी मदद कैसे ही कर सकती हो? जो सुनकर जियांग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर कभी लॉयल ही नहीं थी, तो फिर आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर धोखा जो है वो कैसे दे सकती हूँ? जो सुनते के साथ ही जो जियो होंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो। आधे लोग जो है वो यहाँ पर लुआन ईगल को फॉलो करेंगे और जियांग से डील करेंगे और आधे लोग यहाँ पर मुझे फॉलो करेंगे और हम लोग डुआन किंग से डील करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लोयान ईगल होता है वो सीधे जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जियांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ब्यूटी, माफ़ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हें मारना होगा। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर मरने वाली मैं नहीं बल्कि तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जी यांग होती है वो वहाँ पर अपना एनर्जी का बैरियर जो होता है उसे बना देती है, जिसके अंदर की वे सभी भी फंस जाते हैं। जो देखने के बाद जियो होंग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का बैरियर है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा। जो सुनकर लोयान ईगल जो होता है वो उसे बोलता है कि जियो होंग, तुम टेंशन मत लो, मैं इस बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने पास से ठंडर ऑर्ब को निकाल लेता है और उस ठंडर ऑर्ब को निकालने के बाद उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम इनकी मदद कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारा आखिरी समय जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और अब उस ठंडर ऑर्ब को देखते के साथ ही जो लोयान ईगल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो लाइटिंग ऑर्ब है। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये लाइटिंग ऑर्ब है जो कि यहाँ पर तुम्हारी मौत का कारण बनने वाला है। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस के मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये केवल एक प्रैंक है, लेकिन लाइटिंग ऑर्ब को देखने के बाद ये यकीन हो गया कि इस मास्टर ने सच में हमारे पैलेस को लूटा था।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुआन ईगल होता है वो वहाँ पर जियांग के बैरियर को तोड़ते हुए किन्नान से चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस मामूली से ऑर्ब से यहाँ पर मुझे हर्ट कर पाओगे। डुआन किंग, लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। टेंशन मत लो, मैं आज यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है उसे यहाँ पर ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही किन्नान भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद उसे बोलता है कि तुम काफ़ी लकी हो कि तुम इस बैरियर को तोड़कर बाहर निकल कर आ गए, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम बच गए तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो लुआन ईगल के ऊपर अटैक कर कर उसकी गर्दन को काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लुआन ईगल जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लुआन ईगल तो मर चुका है। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि जो डुआन किंग है उसने केवल एक ही अटैक में यहाँ पर लुआन ईगल जो था उसे मार दिया। आके दिए डुआन किंग जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियो होंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डुआन किंग, अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से नहीं मारा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ पर विनर डिसाइड हो चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ पर अटैक करे। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान, तुमने यहाँ पर कर दिखाया। और उनके इतना बोलते ही अब एक एल्डर जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सीनियर, चूँकि अब विनर जो है वो डिसाइड हो चुका है तो मुझे लगता है कि अब आपको जो ये बाउंड्री है इसे रिमूव कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि नहीं, अभी जो ये बाउंड्री है यहाँ से डिसअपेयर नहीं की जा सकती क्योंकि अभी उसका एमुलेट रिवोल्यूशन बाकी है, लेकिन यहाँ पर जूनियरों की सेफ्टी के लिए मैं इन्हें बाहर भेज रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो उन लोगों को वहाँ से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है, जिसे देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बस मुझे एक बार यहाँ पर इस बाउंड्री के डिसअपेयर होने का इंतज़ार करना है, जिसके बाद मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो कमांडर जू होता है वो वहाँ पर फियोनिक्स और ब्लैक टर्टल से बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये तीन फैक्शन है ये किन्नान को किसी भी हालत में यहाँ पर हेवनली फॉर्चून तालिस्मान ले जाने नहीं देगी। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ से ये बाउंड्री जो है वो डिसअपेयर होगी तो हमें कुछ भी कर कर जो किन्नान है उसे सेव करना होगा। जो सुनने के बाद वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते हैं हम वहाँ पर एक छोटे से पत्थर को देखते हैं जिसके चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है और वहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन जो होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंगशान होता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर देते हो तो उसके बाद भी तुम मेरी विल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि इसका हाफ मून आर्च वेपन जो था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसीलिए इसके यहाँ पर सर्वाइव करने के जो चांस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और वहाँ पर किंगशान को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो सीनियर किंगशान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंगशान की स्वॉर्ड जो होती है वो अब बाहर आ जाती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि उस लड़की की जो शॉल होती है वो बाहर आकर उस एमुलेट रिवोल्यूशन को रोकने लगती है। जो देखने के बाद किंगशान भी चिल्लाते हुए उसे मना करने लगता है। और उसी के साथ में हम वहाँ पर खड़े हुए जो तीनों पीक लीडर होते हैं उन्हें भी देख पाते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जूनियर सिस्टर ऐसा मत करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से हमें हवा में खून जो होता है वो उड़ता हुआ नजर आता है, जो कि वहाँ पर जाकर जो कि इंसान की सिस्टर होती है उसके मुंह पर गिरता है। जो देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और हमें पता लगता है कि ये खून किसी और का नहीं बल्कि जो तीनों पीक लीडर होते हैं उनका होता है, क्योंकि वे उस एमुलेट रिवोल्यूशन के बीच में आ गए थे। और उन तीनों को अब अपने सामने देखने के बाद जो उनकी सिस्टर होती है वो उनसे बोलती है कि ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर पीक लीडर डुआनमो जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर हमने पहले ही तुम्हें एक बार खो दिया था तो फिर आखिर हम तुम्हें कैसे यहाँ पर दोबारा खो सकते हैं। और उसके इतना बोलते हैं हम पीक लीडर लुंगू को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो किंग शान होता है उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर ये हम बस तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना कि तुम्हारी कल्टीवेशन के, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जूनियर सिस्टर है उसकी आंखों में बस तुम ही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पीक लीडर लोहा होता है वो भी किंग शान से बोलता है कि किंग शान याद रखना कि अगर तुमने इसके कुछ भी होने दिया तो चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब उन तीनों की बातों को सुनने के बाद जो किंग शान होता है वो भी रोने लगता है और वो रोते हुए उनसे बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत करो। और किंग शान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और हेमलेट रिवोल्यूशन जो होता है वो वहाँ पर आकर गिरता है, जिस कारण अब तीनों के तीनों जो होते हैं वो वहीं पर ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं।
जो देखने के बाद वो जो जूनियर सिस्टर होती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जो किंग शान होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज़ वहाँ पर मत जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और एमिलियट रिवोल्यूशन की बहुत ही पावरफुल लाइट जो होती है वो उसी की तरफ आने लगती है, लेकिन किंग शान जो होता है वो उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी जूनियर सिस्टर के आंसुओं को पूछते हुए उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। मैं जानता हूँ कि ये एमिलियट रिवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अब मैं चाहे कुछ भी करना क्यों ना कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो चलो फिर हम दोनों यहाँ पर चलकर अपने जो ब्रदर है उन्हें देखेंगे। जो सुनकर वो भी हाँ बोल देती है, जिसके बाद किंग शान जो होता है वो उस लड़की को गले लगा लेता है। और जो देखने के बाद वो लड़की अपने मन में सोचती है कि मुझे माफ़ कर देना ब्रदर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, चाहे उसके लिए यहाँ पर मुझे मरना पड़े, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जिंदा रहना होगा। लेकिन तभी जो कि नान के कॉन्सिस्टेंस के अंदर वो मिरर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो मिरर वाली लड़की होती है वो कि नान से बोलती है कि मैं यहाँ पर इस एमिलियट रिवोल्यूशन को कम कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना कि इसके बाद में किंग शान के ऊपर मेरा एक फेवर होगा और चूंकि तुम यहाँ पर उसके सक्सेसर हो तो उसकी जगह पर यहाँ पर तुम्हें वो फेवर जो है वो कंप्लीट करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बाहर आ जाती है, जो कि बाहर आने के बाद उसे एमिलियट रिवोल्यूशन को रोकते हुए चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से रिवोल्यूशन की इतनी हिम्मत की वो यहाँ पर मुझे चैलेंज कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एमिलियट रिवोल्यूशन होता है वो भी धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगता है और उसी के साथ में अब जो किंग शान होता है वो भी वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो किंग शान है वो मार्शल सेक्रेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जो कि कल्टीवेशन का 7th लेवल होता है और ये मार्शल हाइनेस रियलम के बाद आता है। और अब मिरर वाली उस लड़की को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने कि यहाँ पर किंग शान की मदद की एमिलियट रिवोल्यूशन को कम कर उसकी ब्रेक थ्रू करने में। जो सुनने के बाद वे तीनों जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि पैट्रिच हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। और अब उन तीनों को वहाँ पर देखने के बाद जो खड़े हुए डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर डाउ शिकिंग माउंटेन के जो तीनों एल्डर है वो भी आए हैं और लगता है कि ये तीनों भी यहाँ पर जो है हेवनली फॉर्चून तालिस्मान है उसके लिए ही आए हैं। तो इसका मतलब अब डुआन किंग जो है उसके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंग शान को देखते हैं जो कि वहाँ पर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि ऐसे ब्रेक थ्रू का क्या फ़ायदा जब मैं अपने तीनों भाइयों को खो चुका हूँ। सीनियर क्या आप मेरे तीनों भाई जो है उन्हें बचा सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो मिरर वाली लड़की जो होती है वो वहाँ से गायब होते हुए किंग शान से बोलती है कि ये उनकी डेस्टिनी थी कि उन्हें यहाँ पर मरना था, तो इसीलिए इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब तुम केवल एक ही काम कर सकते हो कि उनकी मरने से पहले जो इच्छा थी उसे पूरा करो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग शान होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा जरूर करूँगा और उनके सपनों को लेकर चलूँगा और पीक पर पहुँचूँगा। और किंग शान की इस बात को सुनकर जो उसकी जूनियर सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी किंग शान की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर किंग शान थे उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, तो इसीलिए अब मुझे डर है कि जल्दी ही बाउंड्री जो है वो यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों एल्डरों के ऊपर जो वो शील्ड बनी होती है वो भी वहाँ पर टूटने लगती है। जो देखकर ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, हम यहाँ से डुआन किंग को भागने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जू होते हैं वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम उसे हर्ट भी कर पाओगे। और इतना बोलकर जैसे ही वे उसके ऊपर अटैक को करते हैं तो जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो उसे डॉज कर लेता है और उसे डॉज करते हुए वो डाउ सिकिंग माउंटेन की पैट्री से चिल्लाते हुए बोलता है कि वैन डाउ इतना मैं यहाँ पर जो कमांडर जू है उसे बिजी रखने की कोशिश करता हूँ, इतना तुम यहाँ पर जो डुआन किंग है उसके साथ में डील करो। याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसके पास में से जो फॉर्चून तालिस्मान है वो लेकर ही रहना है। और इससे पहले कि जो पैट्रिस था वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आने के बाद उसे बोलता है कि वैन डाओ तुमने पास्ट में मेरे किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया को डिस्ट्रॉय किया था, तो इसीलिए आज उस चीज़ का बदला लेने का टाइम आ चुका है। आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के बाद मैं अपने किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया का बदला लूँगा। जो सुनकर वैन डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने मार्शल सेक्रेट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम मुझे यहाँ पर डरा सकते हो एल्डर हो, जल्दी से यहाँ पर फॉर्मेशन बनाओ। और वैन डाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो तीनों एल्डर मौजूद होते हैं वो एक फॉर्मेशन को बनाकर जो किंग शान होता है उसे उसके अंदर पकड़ लेते हैं।
जो देखते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो वहाँ पर अपने एक क्लोन को बनाने लगता है और उस क्लोन को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग पूरी तरह से यूजलेस है। लगता है कि मुझे डॉन किंग के साथ में यहाँ पर खुद ही डील करनी होगी। और इतना सोचकर ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो अपने क्लोन से गिन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी फियोनिक्स जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद वो चिल्लाते हुए ब्लैक टर्टल से बोलता है, ब्लैक टर्टल जल्दी से डॉन किंग जो है उसे यहाँ से लेकर निकलो, इतना मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी ब्लैक टर्टल के सर के ऊपर आकर बैठ जाता है। रोज का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा बोलने की क्या ज़रूरत है, हम लोग आज जो चिंता है वो तुम्हारे ही कारण है, तो हम तो बस यहाँ पर तुम्हारी छोटी मोटी मदद ही कर रहे हैं। और अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर किंग शान आप टेंशन मत लीजिए, मैं किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया का बदला जो है वो डाउ सिकिंग माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद फ्यूचर में ज़रूर लूँगा। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो जियांग के बारे में भी याद करने लगता है और वो जियांग के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जियांग तुमने मेरी यहाँ पर मदद की है तो इसीलिए मैं अपना वादा जो है वो नहीं तोड़ूंगा। और अब किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद जो कमांडर जो होता है वो भी फियोनिक्स के ऊपर आकर बैठ जाता है और वो फियोनिक्स के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि चूंकि डॉन किंग जो है वो अब यहाँ से जा चुका है तो इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर जो कमांडर जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जो सुनकर ट्रेडिंग अलायंस के मास्टर को भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड जो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग शांग और वैन डाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किंग शान जो होता है वो वैन डाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वैन डाओ अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने लगता है। और वो वहाँ से भागते हुए अपने एल्डरों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से वापस चलो। जो सुनने के बाद उसके एल्डर जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। जो देखने के बाद किंग शान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वैन डाओ आज तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन फ्यूचर में तुम मुझे जब भी मिलोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हारे सर को अपने हाथों से काटूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाइट टाइगर सिटी का जो इम्पेरल गार्डन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो एम्प्रर के साथ में वहाँ पर टहल रहा होता है। और जो एम्प्रर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने इस बार 3 ट्रेजर जो है वो वहाँ से गेन किए और उसी के साथ में तुम्हारी रैंक भी जो है वो बढ़कर अब हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर 9th प्लेस पर आ चुकी है। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि और मेजेस्टी इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर जो तीनों सीनियर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वे तीनों वहाँ पर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं एंशिएंट किंगडम के अंदर वापस आ पाता। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि इस बार जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से यहाँ पर जो तीनों फैक्शन है उसके अट्रैक्शन को तुमने अपनी तरफ कर लिया है और मुझे यकीन है कि वे लोग जो है वो अब तुम्हारे ऊपर नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर अपना मार्क जो है वो छोड़ दिया है, तो इसीलिए अगर तुम किसी भी मुसीबत के अंदर आते हो तो हम लोगों को उस बारे में पता लग जाएगा, जिसके बाद हम लोग वहाँ पर आ जाएंगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी उन्हें शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स माउंटेन की जो केव होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस केव के अंदर बैठे हुए उस स्क्रॉल को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसा करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो लगी हुई है तो इसीलिए कोई भी केव के अंदर नहीं आ सकता, तो मैं आराम से बैठकर ये स्क्रॉल जो है उसे ओपन कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस स्क्रॉल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लिखी हुई होती है। और अब जैसे ही कि नान उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो गॉड ऑफ वार का राइट आर्म है वो डाउ सिकिंग माउंटेन के अंदर रखा हुआ है। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो उस स्क्रॉल को अपने पास में रख लेता है और उस स्क्रॉल को अपने पास में रखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इस बार की जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर उसे पाना ही होगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वो हेवनली फॉर्चून तालिस्मान होता है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि इसे कियोस्क की वाई चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर यहाँ पर बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ, क्योंकि जब ये मेरे पास में आया था तो उस टाइम पर भी इसे यहाँ पर कियोस्क की वाई चाहिए थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास में पहले से ही यहाँ पर कुछ खुद की स्पेशल इंटेलिजेंस है, तो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो उस हेवनली फॉर्चून तालिस्मान के अंदर कियोस्क की वाई डालने लगता है।
और उसके ऐसा करते के साथ ही हमें उस एमिली फॉर्च्यून तालिस्मान के अंदर एक छोटी सी ह्यूमन फिगर जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो लगता है कि इसे अभी पूरी तरह से ग्रो होने में कुछ महीने का टाइम लगेगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने पास से मार्शल प्रोटैगनिस्ट विल जो होती है वो भी बाहर निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद उसके अंदर भी क्योस की वाई को डालते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो थोड़ी सी क्योस की वाई जो है इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट व्हील होती है उसके अंदर से एकदम से काफ़ी एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि क्या मैं सक्सेस हो गया। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो खुद की आंखों को उस एनर्जी से ढकने लगता है, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि आखिर हमें यहाँ पर किसने जगाया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, और जो लड़की होती है वो वहाँ पर बड़े ही प्यार से अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में मैं दोबारा से इस दिन को देखूंगी। जो सुनते के साथ ही जो उसका साथ वाला लड़का होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर यहाँ पर कम से कम थोड़ा तो अटेंशन दो, देखो तो तुम्हारे सामने एक जूनियर जो है वो खड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन दोनों को रिस्पेक्ट देने लगता है, और वो उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए उन दोनों से बोलता है कि सीनियर मेरा नाम किन्नान है और मुझे आप दोनों सीनियरों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एकदम से किन्नान की काफ़ी क्लोज आ जाती है, और वो किन्नान के क्लोज आते हुए उससे बोलती है कि लिटिल गाय क्या तुमने हमें यहाँ पर इसलिए उठाया है क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे डिसाइबल बनना चाहते हो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ पर कियोस की आई जो है वो देनी होगी। और अब उसे अपने इतने पास में देखने के बाद किन्नान की भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो थोड़ा ब्लश करते हुए उस लड़की से बोलता है कि सीनियर सिस्टर लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं यहाँ पर आपका डिसाइपल नहीं बनना चाहता। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है, मैंने इसे यहाँ पर जिंदा किया लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो ये यहाँ पर कैसे एटीट्यूड दिखा रही है। और गिनान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस लड़की के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप ये क्या कर रही हो, कम से कम अपनी बिहेवियर को सही तो रखो। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि मैं तो बस इसे यहाँ पर थोड़ा सा टीच कर रही थी, आखिर तुम यहाँ पर इतनी जल्दी नर्वस क्यों हो गए। जो सुनकर अब वो लड़का जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जूनियर ब्रदर आपको यहाँ पर हमारी किस तरह से मदद चाहिए, क्या तुम्हें कोई एंशिएंट ट्रेजर चाहिए। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं जानता हूँ कि आप दोनों सीनियरों को यहाँ पर मेरी क्योस की आई जो है वो चाहिए, तो मैं आपको रोजाना 10 क्योस की आई जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ को बाहर निकलवाने में मेरी मदद करनी होगी। और अगर आप सक्सेसफुली उस चीज़ को वहाँ से लाने में मेरी मदद करवा देते हो तो मैं आप दोनों को यहाँ पर हज़ार हज़ार क्योस की आई जो है वो दूंगा। जो सुनते के साथ ही उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर हमें भिखारी समझ लिया है जो कि हम तुम्हारे लिए इस तरह से काम करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस लड़के को एक पंच चिपका देती है, और उसे एक पंच चिपका देने के बाद वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि हम खुशी खुशी यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन जो है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप खुशी खुशी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैंने यहाँ पर खुद का ही नुकसान कर लिया। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या आप दोनों सीनियर जो है वो मेरे देनतियान के अंदर वापस जा सकते हो, क्योंकि मैंने ब्लड ओशन के अंदर से कुछ फ्रैगमेंट जो थे वो प्राप्त किए थे जिन्हें कि मैं यहाँ पर रिपेयर करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गिन्नान के सामने आ जाती है, और वो गिन्नान के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि ओ तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर तुम्हारे देनतियान के अंदर जाए, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम इन फ्रैगमेंट को किस तरह से रिपेयर करोगे। और अब उस लड़की को गिन्नान के सामने इस तरह से बैठा हुआ देखने के बाद वो लड़का जो होता है वो भी थोड़ा नर्वस होने लगता है, और वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर आप ये किस तरह से बैठी हुई हो, कम से कम अपने लेग को इस तरह से तो क्रॉस कर ना बैठो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इसका तो सबका सब दिख रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस लड़के के पास में आ जाती है, और उस लड़के के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि क्यों क्या हुआ, क्योंकि वैसे भी तुमने तो सारी चीज़ें जो है वो पहले ही देखी हुई है, तो क्या तुम दोबारा से उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बड़े ही रोमांटिक तरह से उस लड़के के गालों को टच करते हुए उसे बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर इस छोटे से लड़के से जलस फील कर रहे हो। जो सुनने के बाद वो लड़का जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम इस तरह से ब्लश क्यों कर रहे हो। जो सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि तुम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती हो, ज़रा देखो तो हमारे सामने यहाँ पर एक अनजान आदमी बैठा हुआ है।
और अब उन दोनों की ऐसी निब्बा निब्बी वाली हरकतों को देखने के बाद जो कि नान होता है उसके भी सर में दर्द होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो इस तरह से यहाँ पर मुझे ही नर्वस कर रहे हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ कि आप जो ब्लड ओशन के अंदर प्रोटैगनिस्ट विल थी उसके अंदर से बाहर आए हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप डाउ सीकिंग वो लिटरेचर के बारे में जानते हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो गुस्से में कि नान से बोलती है कि आखिर ये सवाल जो है वो तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ समझ रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस लड़की को पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसे बोलता है कि वो तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि तुम यहाँ पर यकीन के लायक नहीं हो, लेकिन उसे यहाँ पर मेरे ऊपर पूरा यकीन है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान, मुझे जो डाउ सीकिंग वो ट्रेजर वॉलेट है उसके बारे में काफ़ी कम नॉलेज है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो डाओ शिकिंग ट्रेजर वॉलेट है वो अपने आप ही हज़ारों साल पहले बना था और उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर जो है वो मौजूद है, लेकिन आज तक कोई भी उसे ट्रेजर वॉलेट के अंदर से प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी उस ट्रेजर को प्राप्त कर लेता है तो वो पूरी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को कॉन्कर कर सकता है। और यही कारण था कि आज डाओ शिकिंग माउंटेन जो था उसने वहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो खुद भी जो डाओ शिकिंग ट्रेजर वॉलेट है उसके सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक ऐसा पावरफुल ट्रेजर जिसे कि प्राप्त करने के बाद पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को कॉन्कर किया जा सकता है, सच में ये ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो किन्नान को बताती है कि जो डाओ शिकिंग ट्रेजर वॉलेट है उसे एक हेमनली गार्ड के द्वारा यहाँ पर गार्ड किया जाता है, जो कि केवल 3 साल में एक बार ही अलाउ करता है उसके अंदर इंटर करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी, तो तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल सैक्रेड रियलम से नीचे है, तो इसीलिए ये चीज़ तुम्हारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि तुम उसके अंदर एंटर कर पाओ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इस बारे में मुझे शीमा को और लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता लगेगा तो वे यहाँ पर मेरी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन मैं डाओ शिकिंग माउंटेन के अंदर यहाँ पर अपनी डुआन किंग की आइडेंटिटी जो है उसका यूज नहीं कर सकता हूँ, तो लगता है कि मुझे दोबारा से अपनी आइडेंटिटी जो है वो चेंज करनी होगी जो कि मैं वहाँ पर इंटर कर पाऊँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होने के बाद उस लड़के से बोलता है कि सीनियर, क्या आप मुझे कोई एंशिएंट टेक्निक जो है वो दे सकते हो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर एंशिएंट टेक्निक चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो ऑफर करनी होगी, यहाँ पर तुम्हें फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी खांसने लगता है और वो खांसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसके बदले में यहाँ पर क्योस क्यू आई जो है वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही है वो लड़की जो होती है वो अपने कपड़ों के अंदर कुछ देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि ठीक है मैं ज़रा उसे देख लूँ, मैंने उसे यहीं पर ही रखा था। और गाइस आप देख ही सकते हो कि उसने उस टेक्निक को कहाँ पर रखा हुआ है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर एक टेक्निक को निकाल लेती है और उस टेक्निक को निकालने के बाद वो किन्नान से बोलती है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, ये एक मोनार्च टेक्निक है जिसे कि ग्रेट क्लाउड मोनार्च कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो कैसा रहेगा कि अगर इसके बदले में तुम मुझे यहाँ पर 10,000 की ओस क्यू आई दो तो। और 10,000 की ओस क्यू आई का नाम सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में केवल 1,000 की ओस क्यू आई ही दे सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं तो रहने दो। जो सुनते ही वो लड़की किन्नान को वो बुक देते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस बुक को देखने लगता है और उस बुक को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना रही है कोई बेकार सी टेक्निक देकर, और आखिर इसने इस टेक्निक को रखा हुआ कहाँ पर था। और सच बताओ तो ये अभी तक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नरम है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो लड़का जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरी सिस्टर है उसके यहाँ पर काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोनार्च क्लाउड आर्ट जो है वो तुम्हारे लिए सूटेबल है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसे क्या ही ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अब इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसे सीखने के बाद हम डाउ शिकिंग माउंटेन के अंदर चले गए और मुझे लगता है कि अगले 3 घंटों के अंदर मैं इसे सीख जाऊँगा। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ये एक मोनार्च टेक्निक है जिसे कि मास्टर करने में सालों का टाइम लग जाता है, और तुम कह रहे हो कि तुम इसे 3 घंटों में सीख लोगे, मजाक करना बंद करो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अभी भी अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है।
जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलने के बाद उनसे बोलता है कि सीनियर चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का, क्योंकि ये मोनार्च आर्ट जो था वो मैंने कम्प्लीटली सीख लिया है। जो सुनते के साथ ही तो वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी कल्टीवेशन बूस्टर का यूज किया है जो कि तुमने इतनी जल्दी से सीख लिया। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे दो उंगली दिखाने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी मॉर्टल अपीयरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम है यहाँ पर भेस बदलने का। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपने रूप को चेंज कर लेता है और अपने रूप को चेंज करने के बाद वो बोलता है कि ठीक है अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।